वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा 2 मार्क्स का ज्योमेट्री का। ओके, तो ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3, 7, 10, 15 और 18 है रिड्यूस सिलेबस 2022 के हिसाब से। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा ये है नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 2 chords AB and CD ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O आर इक्वल। कहा जा रहा है ओ सेंटर या ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, वृत्त है, उसका 2 कोड है, एक ए बी और दूसरा सी डी, 2 जीवा है और ये दोनों का लंबाई बराबर है आर इक्वल। ठीक है, इफ़ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, अगर एंगल या कोण ए ओ बी 60 डिग्री है एंड सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा, या फिर ओ डी बराबर क्या होगा, ये भी रेडियस ही है, आंसर 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो स्टूडेंट ये सर्कल है जिसका सेंटर केंद्र ओ है, ए बी और सी डी 2 कोण या जीवा है जिनका लंबाई आपस में बराबर है। ओके, ए बी इक्वल टू सी डी और सी डी जो है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सी डी और ए बी का लंबाई बराबर है, तो सी डी अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ए बी भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अब देखिए साथ में ये बोला ए ओ बी, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ए ओ बी एंगल 60 डिग्री और हमें रेडियस निकालना, अर्धव्यास निकालना है। तो ए ओ बी 60 डिग्री, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये दोनों एंगल देख ले, ये दोनों एंगल के बारे में। सबसे पहले देखिए ओ ए और ओ बी बराबर है, ओ ए एंड ओ बी इक्वल, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, ठीक है, दोनों ही रेडियस है, दोनों ही अर्धव्यास है। ओ से लेकर रहे थे कि ये रेडियस अर्धव्यास है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है सर्कल का, सभी रेडियस आपस में बराबर होता है, सभी अर्धव्यास बराबर होता है। बोथ आर रेडियाई, दोनों रेडियस है या अर्धव्यास है, इसलिए बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो फिर ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड बराबर होने से, 2 भुजा बराबर होने से दोनों एंगल या दोनों कोण बराबर होता है, इसलिए ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल, इसका नाम है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, इसका नाम क्या होगा, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए। ओके, ये दोनों बराबर होगा। अब हम इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, देखें ये दोनों बराबर है और ये 60 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल में तीनों को जोड़कर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 60 हो चुका, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120। तो इन दोनों को जोड़कर होगा 120। अब ये दोनों बराबर है, आधा आधा हो जाएगा, फिर 120 का आधा यानी 60 होगा। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, दोनों बराबर है। दोनों कैसे निकालेंगे, 180 से पहले 60 माइनस कर लेंगे, इसको आएगा 120, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120/2, 2 से काट देंगे 60 आ जाएगा। तो ये दोनों 60-60 हो जाएगा। ओके, 60 एंड 60। तो फिर अब देखिए इस ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हो गया, एंगल ए ओ बी और एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, ये तीनों बराबर हो गया। तीनों कितना है, तीनों 60 डिग्री है। तो फिर ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। क्यों, जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होता है और तीनों 60 डिग्री होता है उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज, मतलब इसका तीनों साइड या तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा, इसलिए ओ ए बराबर हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा, ए बी, तीनों बराबर हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तीनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए बी ये 10 सेंटीमीटर था तो ये भी 10 सेंटीमीटर था, तो जब ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि तीनों बराबर है। तो ये तीनों बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस तो ये था ओ ए, तो रेडियस ऑफ द सर्कल ओ ए बोलिए या फिर ओ डी बोले, बात एक ही है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर ओ डी, जो भी निकालने दे, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था, मैंने क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर लिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में आ चुका है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ओके, और पेज नंबर 66 में है, तो इससे पहले भी 1-2 है एग्जाम्पल, वो भी बता दो। और यहाँ एक्सरसाइज 3.2 से ये पहला 3 क्वेश्चन ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, मेरा चैप्टर 3 का जो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.2 का पहला तीनों सॉल्व किया हुआ ही है, इसको देख लेंगे, उसके बाद वाला ये सभी वीडियोस देख लेंगे। ओके,
तो स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 से लिया था। दूसरा जो क्वेश्चन ये भी चैप्टर 3 ही से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 10 सेंटीमीटर इन लेंथ आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कहा जा रहा एक सर्कल है, उसका रेडियस का लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसका दो पैरेलल कोड है, ये समानांतर जीवा है, पैरेलल कोड है। पहला कोड का लंबाई 16 सेंटीमीटर, दूसरा कोड का लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला जीवा 16 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स। तो हमें दोनों कोड या दोनों जीवा के बीच का दूरी निकालना है। इफ़ दे आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर, अगर वो दोनों कोड या दोनों जीवा सेंटर या केंद्र के एक ही तरफ हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है सेंटर के एक कोड इस तरफ हो, एक कोड इस तरफ हो, ऐसा नहीं, दोनों कोड जो होगा सेंटर के एक ही तरफ होगा, ठीक है। आंसर 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया सर्कल, सेंटर ओ है, केंद्र ओ है। एक कोड हम मान लेते हैं ए बी और दूसरा कोड मान लेते हैं सी डी, ठीक है, दोनों जीवा। तो एक बड़ा छोटा होगा ही, इस तरह से देख के समझ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट, जो बड़ा वाला है ए बी वो 16 सेंटीमीटर हो गया और जो छोटा वाला कोड है जीवा वो 12 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में बोला था। और दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड ए बी पैरेलल है, सी डी दोनों समानांतर है, ठीक है। और दोनों सेंटर के एक ही तरफ है, ठीक है, एक ही तरफ है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम ओ से ए को मिला देंगे, ओ से हम सी को मिला देंगे और यहाँ भी हम ओ से इसको मिलाएंगे। तो हमें इन दोनों कोड के बीच का दूरी निकालना है। डिस्टेंस मतलब हमें दोनों कोड का बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी पी से लेकर क्यू तक हमें पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ओ क्यू और ओ पी, इन दोनों को माइनस करके ही हमारा आएगा पी क्यू, ठीक है। तो उसको निकालने से पहले हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ओ ए और ओ सी ये दोनों क्या है, रेडियस है, अर्धव्यास है। तो ये दोनों भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस 10 सेंटीमीटर लिखा था। तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों रेडियाई है, रेडियस है, ओ ए और ओ सी, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि अगर हम इस सेंटर से इस तरह हम एक बनाते हैं लाइन जो परपेंडिकुलर लंब होता है, तो कोड को क्या करता है, जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो ए बी अगर 16 सेंटीमीटर है तो इसका आधा ए पी 8 सेंटीमीटर होगा, ए पी 16 का आधा हो जाएगा, 2/, तो उससे 16 को काट देंगे 8 सेंटीमीटर। और सी डी कितना हो जाएगा, सी डी अगर टोटल सी डी तो हमारा 12 सेंटीमीटर, तो सी क्यू है ना, सी क्यू यहाँ यहाँ सी क्यू होगा, सी क्यू इसका आधा हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस ट्रायंगल में, ये देखिए ओ ए पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना, ये हमें पता है, थ्योरम 32 33 में हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे ओ पी, ओ पी। तो ओ पी कैसे निकलेगा, ओ पी निकलेगा ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए पी का होल स्क्वायर और उसको रूट चढ़ा देंगे, तब ये आ जाएगा हमारा ओ पी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ओ पी बराबर होगा ये ओ ए जो सबसे बड़ा साइड हो गया इस ट्रायंगल का, उसका स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। तो ओ पी कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस ए पी 8 है, 8 का स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और 10 से 100 से 64 माइनस करेंगे 36, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह ये हो गया हमारा ओ पी। अब हम निकालेंगे ओ क्यू। तो ओ क्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल से, ओ सी क्यू, इस ट्रायंगल से ओ सी क्यू। तो यहाँ से अगर हम ओ क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर से माइनस करेंगे सी क्यू का स्क्वायर और फिर उसका रूट कर देंगे, ओ सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ सी मतलब 10, 10 का स्क्वायर माइनस सी क्यू मतलब 6, 6 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, इससे माइनस करेंगे 64, इसका रूट 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, 8 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स, दोनों कोड या दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगी, पी क्यू। पी क्यू कैसे निकलेगा, देखिए ओ से लेकर क्यू, ये ओ क्यू से अगर हम ओ पी को माइनस करेंगे तो ये टुकड़ा बचेगा, ठीक है, ये पार्ट बचेगा। तो ओ क्यू माइनस ओ पी करना पड़ेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू 8 हमने निकाला, ओ क्यू 8 सेंटीमीटर और ओ पी निकाला 6 सेंटीमीटर। तो 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने चैप्टर 7 से लिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, बुक का क्वेश्चन नहीं भी है, बुक से बाहर का ही क्वेश्चन है। इफ़ ओ इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल या कोण ओ सी बी इक्वल टू 50 डिग्री। कहा जा रहा ओ जो है ए बी सी ट्रायंगल का सरकम सेंटर है या परिकेंद्र है और ओ सी बी 50 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। तो बी ए सी एंगल या कोण का वैल्यू क्या होगा।
48 डिग्री आंसर होगा। तो ये ABC ट्रायंगल है और इसका सरकम सेंटर परिकेंद्र O। इसका मतलब ये कि अगर हम अगर हम सेंटर मानकर केंद्र मानकर अगर हम एक सर्कल इस तरह बनाते हैं, O से A लेकर, रेडियस लेकर या अर्धव्यास लेकर, तो वो ABC तीनों को टच करके ये पार होगा। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया सरकम सेंटर। ठीक है, अब हमसे कहा है OCB ये 50 डिग्री है, OCB 50 डिग्री है। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालने के लिए कहा है BAC कितना होगा, BAC ये हमारा निकालना है, BAC। तो देखिए ये निकालने के लिए हम पहले इसको निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इसको, देखिए आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये एंगल एट द सेंटर हो रहा है, सेंटर पे या केंद्र पर बनने वाला एंगल, और ये B पे मिल रहा है, ये C पे मिल रहा है, और ये दोनों लाइन यहाँ A पर मिल रहा है। तो ये हो जा रहा है एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण या सरकमफेरेंस पर बनने वाला कोण। और हमें पता है कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल एट द सेंटर, ये एंगल एट द सरकमफेरेंस का डबल होता है। तो ये जितना होगा इसका ये डबल होगा। उसको उल्टा करके हम बोल सकते हैं ये जितना होगा ये वाला उसका आधा होगा। तो हमें पहले ये निकालेंगे, ये जितना होगा इसका आधा हो जाएगा ये। ओके, इसलिए पहले ये निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी। यहाँ पर OB और OC क्या है, रेडियस, ये अर्धव्यास है। OB और OC रेडियस है, दोनों अर्धव्यास है, बोथ आर रेडियाई। ठीक है, दोनों रेडियस अर्धव्यास है, तो दोनों लंबाई में बराबर है। तो फिर ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए OBC एंगल और OCB एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये 50 होगा, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। OBC 50 डिग्री है, ठीक है, ये OCB 50 डिग्री है, तो OBC भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे BOC। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है, तीनों को ऐड करके 180 होता है ट्रायंगल में। तो ये 50 और ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 100, सॉरी ये 50 50 100, तो ये फिर ये होगा 80। ठीक है, ये हो जाएगा 80। कैसे निकालेंगे, पहले 50 और 50 को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, और फिर 180 से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। BOC कैसे निकालेंगे, 50 50 ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 100 ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, ये 40 डिग्री हमारा आंसर होगा। उसको थोड़ा सा लिख लेंगे ऐसे, एंगल BAC ये इज एंगल एट द सरकमफेरेंस, एंड एंगल BOC ये इज एंगल एट द सेंटर ऑन द सेम आर्क। ये एंगल एट द सरकमफेरेंस है, परिधि पर बनने वाला कोण, और BOC एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण। दोनों एक ही आर्क पर बने हुए, यहाँ पे एक ही चाप पर बने हुए। ठीक है, तो BAC जो होगा ये BOC का आधा होगा, 1/2। ठीक है, आधा हो जाएगा, यानी 1/2। तो 1/2 यहाँ इंटू BOC कितना, 80 डिग्री हमने निकाला BOC, 2 से काट देंगे 80 को, 40 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है एक सर्कल का, जिसका सेंटर या केंद्र O है। DC इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P। DC को P पॉइंट या P बिंदु तक एक्सटेंड किया गया, यानी बढ़ाया गया। इफ एंगल BCB या कोण BCB 108 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOD। तो BOD एंगल कितना डिग्री होगा, आंसर है 216। तो इस तरह एक नक्शा बना लेंगे, ABCD। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यानी इसका चारों जो पॉइंट है, बिंदु, वो सर्कल पर होगा, सेंटर O है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और DC साइड को, DC भुजा को आगे बढ़ाया गया P तक। ठीक है, और BCP ये 108 डिग्री है, और हमसे पूछा है कि BOD कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं BOD ये एंगल एट द सेंटर है, एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण है, और ये इसका हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस है। तो ये अगर हमें पता चलेगा तो इसका डबल हो जाएगा ये, तो हम पहले इसको निकालेंगे। अब देखिए ये एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये इसके ठीक ऑपोजिट में ये है, इसके विपरीत में ये है, और इसके बगल में ये है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जब एक साइड को हम बढ़ा देते हैं, एक भुजा को बढ़ाते हैं, तो ये जो बाहर में एंगल बनता है, जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहरी कोण, ये एंगल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी अंदर के विपरीत कोण के साथ बराबर होता है। अंदर का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके अंदर में ठीक इसके सामने इसका ऑपोजिट इस एंगल के साथ ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम से प्रूव है, और ऐसे भी हम देख सकते हैं, ये दोनों जोड़ के 180 होता है, और ये दोनों जोड़कर 180 होता है, तो फिर ये और ये बराबर हो ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, BCP
बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, बी ए डी के साथ बराबर होगा या डी ए बी के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, बाहरी कोण बराबर अंदर के विपरीत कोण के साथ बराबर, ठीक है। तो फिर ये भी कितना होगा इसके साथ बराबर होने से, ये 108 है तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री, इसलिए डी ए बी 108 डिग्री होगा। ओके, अब हम ये लिख लेंगे कि नाउ डी ए बी इज एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ये परिधि पर बनने वाला कोण है, सर्कमफेरेंस पर बनने वाला कोण है, एंड बी ओ डी इज एंगल एट द सेंटर, और बी ओ डी सेंटर पर बनने वाला एंगल है ऑन द सेम आर्क, दोनों सेम आर्क के सेम एक ही चाप पर बने हैं। तो फिर क्या होगा, ये बी ओ डी इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू डी ए बी हो जाएगा, और डी ए बी कितना 108 है, 108 इंटू 2 करेंगे 216 डिग्री, बी ओ डी बराबर 216 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 2:3। कहा जा रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज का जो ऑपोजिट एंगल का पेयर है या विपरीत कोण का जो जोड़ा है उसका रेशियो या अनुपात है 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू एंगल्स, तो उन दोनों एंगल का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। ये चैप्टर 10 से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसका दो अपोजिट एंगल जैसे ए और सी, ये दो अपोजिट एंगल का रेशियो या इनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट द टू अपोजिट एंगल्स बी 2x एंड 3x, रेशियो क्या था 2:3 था। तो फिर हम दोनों एंगल को अलग कर लेंगे, अलग कैसे करते हैं, दोनों में x इंटू कर देंगे, तो एक एंगल हो जाएगा 2x और दूसरा एंगल हो जाएगा 3x, ये 2x मान लीजिए और ये 3x। अब हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी उनको ऐड करने से 180 डिग्री होता है, वो संपूरक होता है। तो देयरफॉर ये चीज़ पहले लिख लेंगे, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो संपूरक होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो फिर ये दोनों का ऐड करके कितना होगा 180 होगा, 2x + 3x = 180 डिग्री। इनको ऐड करेंगे 5x बराबर 180, x बराबर कितना होगा 5 नीचे आ जाएगा 180/5, 5 से काट देंगे 36। अब दोनों एंगल आ जाएगा हमारा, वन एंगल पहला एंगल कितना है 2x, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स के जगह में 36 हो जाएगा, 36 दूना 72। दूसरा एंगल अदर एंगल 3x होगा, यानी 3 इंटू 36, एक्स के जगह में 36, तो 36 इंटू 3 108 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह का मान लीजिए कुछ दूसरा अगर क्वेश्चन रहता है, रेशियो दूसरा रहता है तो उस तरह भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ सेंटर है एक सर्कल या वृत्त का, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, सी ओ डी 120 डिग्री है, बी ए सी 30 डिग्री है, फाइंड एंगल बी सी डी, तो बी सी डी कितना डिग्री होगा, आंसर है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह सा एक नक्शा बना लेंगे, ए बी सी डी इस तरह से है कि सी ओ डी जो है ये 120 डिग्री है और बी ए सी यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक है। और हमसे पूछा है बी सी डी कितना होगा ये, ओके। अब देखिए यहाँ पे बहुत इजीली हम बना सकते हैं, सी ओ डी ये आप देख रहे एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कौन है, और इसी का एंगल एट द सर्कमफेरेंस कौन सा है, ये सी ए डी है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये अगर 120 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, उसको हम पहले लिख लेंगे। सी ए डी इज एंगल एट द सर्कमफेरेंस, सी ए डी एंगल एट द सर्कमफेरेंस से परिधि पर बनने वाला कौन है, और सी ओ डी इज एंगल एट द सेंटर ऑन द सेम आर्क, और सी ओ डी सेंटर पर बनने वाला एंगल या केंद्र पर बनने वाला कौन है, सेम आर्क पर एक ही चाप पर। तो फिर ये सी ए डी क्या हो जाएगा, सी ओ डी का हाफ हो जाएगा, आधा, तो 1/2 इंटू सी ओ डी मतलब 120 डिग्री, 2 से काटेंगे 60 डिग्री, तो ये हो गया 60। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 + 30, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी बी ए डी कितना हो गया 60 + 30 90 डिग्री, ओके। अब हम आते ये 90 डिग्री हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल या विपरीत कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी उनको ऐड करके 180 डिग्री होता है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो फिर ये एंगल और इसका ऑपोजिट में ये एंगल, ये दोनों को ऐड करके होगा 180 डिग्री, यानी एंगल बी ए डी और ये एंगल बी सी डी, एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी जोड़ कर होगा 180, और बी ए डी कितना आ गया हमारा 90, या 90 लिखेंगे, इसको निकालना है हमें, तो 90 + बी सी डी बराबर 180,
90 को इधर कर देंगे, यहाँ +90 इधर आएगा तो -90, 180 -90 और इधर हो जाएगा BCD। 180 से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री, BCD बराबर 90 डिग्री आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर 7 में 7.1 का जो शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 127 में, तो यहाँ से आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये तीनों इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और फिर इसके साथ एक्सरसाइज 7.3 में पेज नंबर 139 139 में यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया था, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 को, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पे चैप्टर 10 में पेज नंबर 169 जो एक्सरसाइज है, अगर इसमें से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये पहला और दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा भी चाहे तो ये कर सकते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर 15 से है, टेंजेंट वाला चैप्टर है। ए सर्कल विथ सेंटर O, पॉइंट P इज़ 26 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहा जा रहा है एक से सर्कल का सेंटर O है और उस सर्कल के सेंटर से 26 सेंटीमीटर के अपार्ट यानी दूरी पर एक पॉइंट P है, एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। और उस P पॉइंट से उस सर्कल पे जो टेंजेंट या स्पर्शक बनाएंगे उसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा, 24 सेंटीमीटर आंसर। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और O से यहाँ पे 26 सेंटीमीटर का दूरी पे एक पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक 26 सेंटीमीटर होगा। और P से इस सर्कल पे जो टेंजेंट बना रहे हैं वो PA टेंजेंट, इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है इस सर्कल का जो है रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा, यानी OA बराबर कितना होगा। बहुत ही ईजी है। OP 26 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट PA 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो टेंजेंट और ये रेडियस जो होता है एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 40 में है, पर में 40 में। तो OA जो है PA के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर या लंब होता है। तो फिर जब ये 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल OAPA ट्रायंगल क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल OAP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो फिर क्या होगा, OP जो सबसे बड़ा साइड है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर करके उनका प्लस, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। वैल्यू पुट कर देंगे, OP 26, OA की जगह AP की जगह में 10 और OA हमें निकालना है, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर कितना होगा, 26 इंटू 26 करेंगे 676 आएगा, 676। OA स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 होगा। फिर 100 को इस तरफ लेके आएंगे, 676 माइनस 100 इक्वल टू OA स्क्वायर। इससे इसको माइनस करेंगे तो 576 आएगा, OA स्क्वायर बराबर 576, ठीक है। और फिर OA बराबर क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, तो 576 का रूट, इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से तो 288, फिर 2 से करेंगे 144। बस इतना ही करने से आएगा, क्योंकि हमें पता है 144 12 का रूट होता है, ठीक है। तो 576 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 144, 2 इंटू 2 ये जोड़ा मिल गया तो 1 आ जाएगा, 2 बाहर रूट से बाहर, और 140 का रूट कितना होता है, 12 होता है, तो 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। चाहे तो पूरा भी इसको तोड़ के बना सकते हैं। तो OA मतलब ही हो गया रेडियस या अर्धव्यास, तो रेडियस या अर्धव्यास हो गया 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ्स ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स इज 13 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है 2 सर्कल है, उन दोनों का रेडियस का लंबाई एक का 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का अर्धव्यास का लंबाई, और दोनों के सेंटर या दोनों के केंद्र के बीच का दूरी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल, तो दोनों सर्कल के बीच एक कॉमन टेंजेंट या संगत या कॉमन टेंजेंट या फिर साधारण स्पर्शक का लंबाई क्या होगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर 15 से लिया है, ठीक है, और एक्सरसाइज ही का क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 सर्कल है, एक का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस वो 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के सेंटर का बीच का दूरी या केंद्र के बीच का दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच में अगर हम एक कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, इस तरह एक टेंजेंट या स्पर्शक जो दोनों में टेंजेंट होगा उसको हम कॉमन टेंजेंट बोल रहे, साधारण स्पर्शक, इसका लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम जस्ट ये कर लेंगे, जो बड़ा वाला रेडियस है
यानी जो जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको हम R1 मान लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला अर्धव्यास R1 मान लेते हैं, और जो छोटा वाला उसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है, R2 3 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच की दूरी या सेंटर के बीच की दूरी, इसको हम लोग D बोलते हैं, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो फिर कॉमन टेंजेंट का जो लंबाई या उसका जो लेंथ है उसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ का है कॉमन टेंजेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, √D², यानी जो बीच सेंटर का दूरी D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। R1 जो है बड़ा वाला को मानेंगे, R2 छोटा वाला को, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, D मतलब 13 का स्क्वायर, R1 मतलब 8 और R2 मतलब 3, तो ये 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, इससे इसको माइनस करेंगे 144, इसका रूट यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे हो रहा है एक्चुअली में, ये असल में ये 13 सेंटीमीटर तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, ये सेम, ठीक है। और ये अगर 3 होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 होगा, तो ये टोटल यहाँ से 8 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ओके। और फिर ये टेंजेंट है तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये 13 और ये 5, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हमें निकालना है ये वाला साइड, तो इसमें से 13 का स्क्वायर से माइनस करेंगे इसको, यानी 5 का स्क्वायर। एक्चुअली में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें से चैप्टर 15 में 15.2 एक्सरसाइज 15.2 पेज नंबर 219 में यहाँ पे एक MCQ है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी 2 मार्क्स में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में आया था, इंपॉर्टेंट में से ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने देता है, ठीक है। तो हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना दे MCQ में, बल्कि 2 मार्क्स में दे दे, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ से मैंने चैप्टर 18 से सभी क्वेश्चन लिया है। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, उनका पेरीमीटर है, पहला का पेरीमीटर या परिधि 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 16 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, पहले वाले ट्रायंगल या त्रिभुज का एक साइड 9 सेंटीमीटर है, एक भुजा का लंबाई 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, तो जो पहला ट्रायंगल का जो साइड है 9 सेंटीमीटर, इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक इसके जैसा जो साइड होगा, जो संगत कोण होगा, संगत भुजा होगा सेकेंड ट्रायंगल का, उसका लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। आंसर है 7.2 सेंटीमीटर। ये एक थ्योरम से, एप्लीकेशन वाला थ्योरम से प्रूव होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए ये चीज़ याद रखेंगे, क्या, फॉर 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि उनके पेरीमीटर का बटा या रेशियो या अनुपात, और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा या उनके संगत जो भुजा होगा उसका बटा या रेशियो ये बराबर होता है। पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बटा पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का परिधि बटा दूसरे ट्रायंगल का परिधि बराबर क्या होगा, पहले ट्रायंगल का एक साइड बटा दूसरे ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड उसके जैसा वाला, ठीक है। वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बटा कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, या फर्स्ट सेकेंड, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड। अब वैल्यू पुट कर देंगे, जस्ट ये याद रखना पड़ेगा। पहले वाले का पेरीमीटर है 20, दूसरे का पेरीमीटर है 16, परिधि पहले वाले का वन साइड है 9 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का निकालना है, तो ये उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। इसको काटे 2 से काट लेंगे, 2 8 16, 2 10 20, 2 से काट ले 2 25 10, 2 चौके 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 इधर से इंटू जगह 4 9 36 और 5 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा इंटू, ठीक है। ये इस तरफ कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल 36/5, दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा, इसको डिवाइड कर लेंगे, 7.2 सेंटीमीटर होगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर 2x - 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 2√2x सेंटीमीटर एंड BC बराबर 2x + 1 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल BAC, एंगल BAC, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी देगा तो समझ लीजिए कि इस तरह का जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा, और वहाँ पे ये 90 डिग्री ही आएगा। कैसे होगा देखें, इन ट्रायंगल ABC ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्लस वाला है ये सबसे बड़ा साइड होगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, ये चीज़ प्लस है और ये छोटा सा है, इसमें कोई और प्लस नहीं है, ये सबसे बड़ा साइड होगा। ये आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो प्लस वाला है ये सबसे बड़ा साइड होगा। तो BC बराबर ये इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, BC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे, A² 2x मतलब A² + 2A मतलब 2x और B मतलब 1,
और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ये दोनों इंटू होगा 2 दूना 4, 4 एकम 4 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया BC का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, अगर ये सबसे बड़ा साइड है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं BC, तो फिर इन दोनों का साइड का हम स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तभी वो क्या प्रूव होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तब हम क्या करेंगे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर करके देखेंगे, इसके जैसा सेम आना चाहिए तभी हम बोल पाएंगे। तो AB मतलब 2x माइनस 1 इसका स्क्वायर और AC मतलब 2√2x इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर a माइनस बी का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ऊपर के जैसा ही। और इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2x, ठीक है, ये एक साथ रूट है। इसका स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, सिर्फ 2x हो जाएगा। तो अभी कितना होगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस ये इंटू करेंगे 2 दूना 4, 4 एकम 4 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 4 दूना 8 8x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8x प्लस में और माइनस 4x, ये दोनों माइनस होगा, प्लस और माइनस है, तो 8 से 4 घटाएंगे 4x होगा और 8 बड़ा है इसलिए प्लस साइन होगा, ठीक है। घटाते हैं जब तब जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लिखते हैं और ये दोनों सेम रहेगा। देखिए कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ भी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दोनों सेम हो गया। मतलब BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये वाला हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ऐसा जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड BC इज हाइपोटेनस। और BC जो है ये सबसे बड़ा साइड होगा क्योंकि इसका स्क्वायर बराबर ये दोनों का प्लस हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा साइड होगा, हाइपोटेनस या विकर्ण होगा। तो फिर ये अगर हाइपोटेनस होगा BC तो फिर ये एंगल हमें निकालने बोला है BAC कितना होगा। तो जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके सामने वाला ही 90 होता है, तो देयरफॉर BAC कितना हो जाएगा 90 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों आपस में सिमिलर या समरूप है, ये सिमिलर का निशान है, ठीक है। एंगल P 30 डिग्री है और एंगल R 65 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल या त्रिभुज का जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होगा, आंसर 85 डिग्री, ठीक है। देखिए जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो फिर उनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोण होता है वो भी बराबर हो जाता है। इसका तीनों कोण और उसका तीनों एंगल या तीनों कोण बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि ये दोनों आपस में सिमिलर है तो फिर क्या होगा, इसका एंगल है, इसका एंगल P बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका एंगल B, इसका एंगल Q बराबर हो जाएगा जो एक जैसा पोजीशन पर है। एंगल C, इसका एंगल R बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल P 30 है तो फिर एंगल A कितना होगा, ये भी 30 होगा। एंगल R कितना है 65 है क्वेश्चन में, तो R C के साथ बराबर है तो एंगल C भी होगा 65। अब ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल जोड़कर 180 होता है, तो ABC तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180। एंगल A के जगह में 30 हो जाएगा, एंगल C के जगह में 65 हो जाएगा। B निकल जाएगा यहाँ से, 30 प्लस 60 95 हो गया, B प्लस 95 को इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 95 85, तो एंगल B 85 डिग्री होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में 3 एंगल है, एक हो गया 30, एक हो गया 65 एंगल C और एंगल B हो गया 85। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 85, तो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC 85 डिग्री आंसर, ठीक है। सबसे बड़ा कोण 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। एक रम्बस है, समचतुर्भुज है, रोम्बस यानी जिसका चारों साइड बराबर होता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है, यानी वो स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, वर्ग नहीं होता है। उसका पेरीमीटर या परिधि है 40 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल का लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण का लंबाई 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो दूसरे डायगोनल का लंबाई क्या होगा, आंसर 12 सेंटीमीटर। तो इस हम मान लेंगे लेट ABCD बी द रोम्बस, ABCD है रोम्बस, इसके चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो चारों साइड बराबर होगा तो पेरीमीटर इसका कितना 40 सेंटीमीटर है, यानी चारों साइड को जोड़कर 40 सेंटीमीटर है। तो हर एक साइड कितना होगा, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर होगा, ईच साइड बराबर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 होगा, कोई भी एक 10 लेने से हमारा काम हो जाएगा। लेट वन डायगोनल, मान लीजिए डायगोनल एक BD और दूसरा डायगोनल है AC, ये दोनों विकर्ण है, तो एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं BD 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रखना है कि रोम्बस में जो दोनों डायगोनल होता है विकर्ण, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी समद्वि भाजक समद्वि खंड करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है। रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, लंब समद्वि भाजक होते हैं, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, ये दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, ये भी आधा आधा हो जाएगा, साथ में ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो हम एक जगह लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये अगर 16 सेंटीमीटर था तो ये आधा 8 सेंटीमीटर, ये भी आधा 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये क्या हो गया, ए ओ डी, ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि यहाँ 90 है, एंगल ए ओ डी से राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सबसे बड़ा वाला साइड इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ए डी के जगह में 10 हो जाएगा, ओ डी के जगह में 8 हो जाएगा, और ये जगह ए हो, तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इसको इधर कर देंगे -64 होगा, और इधर हो गया ए ओ इसका स्क्वायर, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू 100 से 64 माइनस करेंगे 36, तो ए ओ बराबर होगा √36, स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 का रूट 6 सेंटीमीटर, तो ए ओ बराबर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये आधा है तो ये भी आधा होगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 और 6 12, तो दूसरा डायगोनल का लंबाई होगा 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ए सी 2 × 6 12 सेंटीमीटर आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ए बी सी ट्रायंगल में डी ई बी सी के साथ पैरेलल समांतर है, और डी जो है वो ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर क्रमश इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है। इफ़ ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर x-4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 3x-19 सेंटीमीटर, फाइंड एक्स, एक आंसर होगा 11 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में ये डी जो है वो बी सी के साथ पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, और ये जो है ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो होगा थेलस का थ्योरम, जो चैप्टर 18 में। थेलस का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इस तरह ट्रायंगल में एक लाइन या एक भुजा अगर दूसरे तीसरा वाला साइड या भुजा के साथ ऐसे पैरेलल होता है तो फिर ये जहाँ जहाँ कट करेगा यहाँ से ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो मतलब इसका बटा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, और ए ई बटा ई सी, ये दोनों आपस में बराबर होगा बाय थेलस थ्योरम, थेलस के प्रमेय से। और जो वैल्यू दिया हुआ है ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी डी ये x-4 है, और ई सी ये 3x-19, ये सभी वैल्यू पुट कर देंगे हम। ए डी के जगह में 6, डी बी के जगह में x-4, ए ई के जगह में 12, ई सी के जगह में 3x-19, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है इक्वेशन में, तो 6 दूना 12 और तिरछा इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x-19 1 से इंटू होगा उतना ही होगा, 2 इससे इंटू होगा 2x - 2 चौके 8, ये हो जाएगा। x वाला टर्म को इधर कर देंगे 3x, और इधर से x इधर आएगा -2x हो जाएगा, और इधर -19 इधर आएगा +19 -8, 3x से 2x माइनस करेंगे x बराबर इधर 19 से 8 माइनस करेंगे 11 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो भी था मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ये नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी ईयर हो ज्योमेट्री पोर्शन से। ओके, जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बनाकर विथ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं, जस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम।